हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा गूगल का जो लेटेस्ट एल्गोरिदम अपडेट के बारे में और इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी को शायद ऑलरेडी पता चल चुका है कि मार्च 5 में गूगल ने एक अनाउंस किया कि वो एल्गोरिदम अपना जो इस साल का पहला एल्गोरिदम कोर अपडेट करने जा रहा है। और उसके साथ साथ सिर्फ कोर अपडेट ही नहीं, उसके साथ साथ एक स्पैम अपडेट भी वो लोग ला रहे हैं, न्यू स्पैम पॉलिसी ऐड कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्पैम अपडेट भी एक साथ रोल आउट हो रहा है। और इस वजह से एसईओ कम्युनिटीज़ में वर्ल्ड वाइड काफ़ी हलचल मच चुका है। काफ़ी लोग एंग्जाइटी में हैं, डरे हुए हैं कि एसईओ क्या ख़त्म हो जाएगा, एआई कंटेंट क्या काम नहीं करेगा एसईओ में। तो इसका रीज़न भी है क्योंकि ये कोर अपडेट और स्पैम अपडेट के साथ साथ गूगल ने मैनुअल एक्शन भी लेना चालू कर चुका है। मतलब कुछ एसईओ इन्फ्लुएंसर जो पब्लिकली स्पैमी टेक्निक यूज़ करके गूगल का एल्गोरिदम को मैनिपुलेट कर रहा था, उसको प्रमोट कर रहा था ऑनलाइन में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, ट्विटर में, उनको बहुत बड़ा झटका लग चुका है। उनका साइट कम्प्लीटली डी इंडेक्स हो चुका है। मैं ऐसे बहुत सारे एसईओ इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता हूँ ट्विटर में या यूट्यूब में। वो लोग पब्लिकली साइट बिल्ड करते हैं, तो उनका साइट भी बिल्कुल जा चुका है। वो लोग एआई कंटेंट यूज करके और भी कुछ टेक्निक यूज करके मेनली स्पैम जनरेट कर रहे थे, लाइक ऑटो ब्लॉगिंग करके वन क्लिक कंटेंट जनरेटर यूज करके दिन में 100,000 टाइप के कंटेंट डाल रहे थे। तो उनका साइट बिल्कुल गूगल का जो एल्गोरिदम है, गूगल का जो पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट जा रहा था। तो इसलिए उनका स्पैम मैनुअल एक्शन ले गया है। उनका साइट कम्प्लीटली डी इंडेक्स हो चुका है। और सिर्फ उन लोगों का ही नहीं, इस चक्कर में, इस क्रॉस फायर में बहुत ऐसी साइट भी डी इंडेक्स हो चुका है जिनको मैनुअली वेल रिटन कंटेंट था, जिस पे मैनुअली वेल रिटन कंटेंट था जो डिजर्व नहीं करता था, उस पर कोई मैनुअल एक्शन आएगा। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनका साइट भी जा सकता है। ऐसा साइट भी हिट हुआ है मैनुअल एक्शन में। अभी कोर अपडेट तो रोल आउट हो रहा है, इसमें 1 महीना टाइम लगेगा। जो इनका जो ब्रॉड कोर एल्गोरिदम अपडेट है इस साल का पहला वाला, और ये सारे वेबसाइट जो हिट हो रहा है वो कोर एल्गोरिदम अपडेट के वजह से नहीं है, वो मैनुअल एक्शन के वजह से हो रहा है। लोगों में गलतफहमी हो रहा है कि मैं तो बच गया कोर एल्गोरिदम अपडेट से, मेरा साइट हिट हो गया। वो कोर एल्गोरिदम अपडेट अभी रोल आउट हो रहा है, 1 महीना लगेगा। अभी एसीआरपी बहुत वोलेटाइल होगा, किसी का साइट जंप करेगा कुछ दिन के लिए, किसी का साइट डाउन होगा। 1 महीना 1.5 महीने बाद जब सेटल होगा एसीआरपी, तब हमें पता चलेगा कि एल्गोरिदम के वजह से कौन सा साइट हिट हुआ है। हमें कुछ पैटर्न नज़र आएगा, जिस पैटर्न को एनालाइज करके हम बोल सकते हैं कि आगे का स्ट्रेटेजी कैसे लेना है एसईओ में। और गूगल का जो ये कोर अपडेट है, इसके साथ साथ गूगल का जो हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम बनाया था गूगल ने एसीआरपी में, जो हेल्पफुल कंटेंट दिखाने के लिए, वो कोर एल्गोरिदम का पार्ट बन चुका है। मतलब अलग से कोई उसमें अपडेट नहीं आएगा, वो कोर एल्गोरिदम का पार्ट बन चुका है। और ये सारे अपडेट लाने का पीछे वजह यही है कि एआई राइटर आने के बाद बहुत सारे लोग ऑनलाइन में कंटेंट डाल रहे थे, स्पैमी कंटेंट डाल रहे थे, और गूगल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था एसीआरपी में अच्छा कंटेंट दिखाने के लिए। किसी भी कंटेंट को प्रोसेस करके उसको इंडेक्स करके सही साइट दिखाना, सही रिजल्ट दिखाना जब कोई गूगल का यूज़र सर्च करता है, इसका कॉस्ट रहता है बहुत। तो इस वजह से गूगल ने ये स्टेप, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप लिया है। बहुत सारे मैनुअल एक्शन भी ले रहा है एक साथ, और साथ साथ कोर एल्गोरिदम भी रोल आउट हो रहा है, स्पैम अपडेट भी रोल आउट हो रहा है। इस टाइप का तीनों एक साथ मिला के जो इफेक्ट इसी कम्युनिटी में
चल रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ इससे पहले। तो इस वजह से बहुत मतलब हलचल मच चुका है, कोहराम मच चुका है। गूगल का पॉलिसी पहले दिन से ही एक था कि स्पैम करोगे तो एक ना एक दिन तुमको अपना सर्च इंजन, अपना वेबसाइट को बंद करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुमको साइट हटा ही देगा वो लोग। उनका क्लियर पॉलिसी है। किसके लिए है? वो एक्चुअल यूजर्स के लिए, जो सर्च करते हैं डेली कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। उनको उनका फिक्र है, क्योंकि वो लोग क्लिक करेगा, बिजनेस जो ऐड दिखाएगा गूगल एड्स में, पैसा वहीं से ही बनेगा। तो वो लोग अगर सही रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा यूजर्स को, तो यूजर्स वो गूगल छोड़ के किसी दूसरे सर्च इंजन में चला जाएगा। तो उनका फिक्र है सिर्फ उनके यूजर्स के लिए। एसईओ और डिजिटल मार्केटर के लिए उनका कोई चिंता नहीं है। और कोल एल्गोरिथम अपडेट के साथ साथ गूगल ने कुछ 3 नया स्पैम पॉलिसीज भी अपडेट ऐड किया है। वो है एक्सपायर डोमेन एब्यूज, स्केल कंटेंट एब्यूज और साइट रेपुटेशन एब्यूज। एक्सपायर डोमेन एब्यूज में क्या होता था कि कुछ एसईओस जो एक्सपायर डोमेन जिसका रेपुटेशन बहुत हाई था, जिसके पास क्वालिटी बैकलिंक था, वो उनको खरीद लेते थे और उन पे कुछ भी कंटेंट पब्लिश करके रातों रात एसीआईपी में रैंकिंग करने के लिए वो लोग यूज करते थे उसको। लेकिन इस अपडेट के बाद से उनको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सपायर डोमेन अब्यूज नहीं कर पाएगा वो लोग। गूगल ये नहीं बोल रहा है कि एक्सपायर डोमेन खरीदना गलत है या एक्सपायर डोमेन मत खरीदो। एक्सपायर डोमेन आप खरीद सकते हो जब आपके यूजर्स के लिए वो सही है, आपके ब्रांड के लिए वो सही है। लॉन्ग टर्म सोचने के बाद ही आप, लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में सोचने के बाद ही आप एक्सपायर डोमेन को खरीदो। और एक्सपायर डोमेन के नीश और आपका कंटेंट के नीश अगर अलग है तो उसको कभी भी मत लो। मतलब आपका बिजनेस है स्पोर्ट्स रिलेटेड और आप किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपायर डोमेन के यूज़ करके सोच रहे हो कि तुरंत मुझे एसईओ में सक्सेस मिलेगा, तो आप इससे दूर रहो तो ही अच्छा है। इसके बाद से आप उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका साइट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरा जो है स्केल कंटेंट एब्यूज, ये प्रैक्टिकली प्रोग्रामेटिकली जो जेनरेटेड पेजेस है एसईओ में सक्सेस पाने के लिए हजारों लाखों पेजेस कुछ कम टाइम में बना देता था एसईओ, जिस पे कंटेंट बहुत ही लो क्वालिटी कंटेंट जेनरेट होता था। उस टाइप का एसईओ स्ट्रेटेजी आप काम नहीं करेगा। यहाँ पे गूगल क्लियरली बोल चुका है कि ऑटोमेटिकली जेनरेटेड पेजेस फॉर द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैनिपुलेटिंग सर्च रैंकिंग्स नॉट हेल्पिंग यूजर्स। तो बेसिकली गूगल का सेम पॉलिसी है और ये प्रोग्रामेटिकली सिर्फ प्रोग्रामेटिकली जनरेटेड नहीं है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड नहीं है। अगर ह्यूमन से भी आप सेम स्ट्रेटजी लेते हो, ह्यूमन रिटर्न कंटेंट भी आप डालते हो, एक दिन में 100,000 पेजेस क्रिएट करके डालते हो जिसमें कंटेंट लगभग सिमिलर है, कुछ चेंजेस थोड़ा बहुत करके डाल देते हो, तो वो भी काम नहीं करेगा, वो भी स्केल कंटेंट एब्यूज के अंदर ही आएगा। गूगल ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि जेनरेटिव एआई से जो टेक्स्ट जनरेट होता है वो गलत है या हेल्पफुल नहीं है। आप कंटेंट कहीं से भी प्रोड्यूस करो, चाहे ह्यूमन जनरेटेड चाहे एआई जनरेटेड, लेकिन वो अगर यूजर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, वो अगर यूनिक रहेगा, वो अगर कुछ वैल्यू ऐड करेगा सर्च इंजन रिजल्ट, सर्च इंजन में, इंटरनेट में, तभी आप ऑनलाइन में सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो एसईओ या ब्लॉगिंग आपके लिए नहीं है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है साइट रेपुटेशन एब्यूज। ये एक्चुअली पैरासाइट एसईओ या फिर बारनकल एसईओ जिसे बोला जाता है, उसको सप्रेस करने के लिए बोल रहा है। बहुत एसईओ इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब में इसके बारे में वीडियो पब्लिश करता है। एक का नाम मैं लूँगा चार्ल्स फ्लोएट। वो पैरासाइट एसईओ का मास्टर माना जाता है। पैरासाइट एसईओ में उसका बहुत एक्सपीरियंस है। तो अगर आप देखना चाहते हैं पैरासाइट एसईओ के बारे में, उनका चैनल में जाके देख सकते हैं।
साइट रेपुटेशन एब्यूज में ये होता है कि जब कोई वेबसाइट थर्ड पार्टी कंटेंट को होस्ट करता है सिर्फ ये पर्पस के लिए कि उसका अथॉरिटी से उस कंटेंट को वो सर्च इंजन में रिजल्ट कराए, तब ये होता है साइट रेपुटेशन एब्यूज। जैसे मान के चलिए फोर्ब्स एक बहुत बड़ा न्यूज़ वेबसाइट है, या फिर आउटलुक इंडिया बहुत बड़ा मैगजीन साइट है, वो अगर किसी उसका नीश में जो नहीं है उस टाइप के कंटेंट डाल देता है एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, उसको पैसा देके कोई उस पर गेस्ट पोस्ट करता है उसका अथॉरिटी का यूज़ करके रैंक कराने के लिए, पैसे कमाने के लिए एफिलिएट लिंक से, तो वो होगा साइट रेपुटेशन एब्यूज। और ये साइट रेपुटेशन एब्यूज में कौन सा टाइप का कंटेंट कंसीडर नहीं होगा? अगर आप प्रेस रिलीज करते हैं किसी साइट में, वो कंसीडर नहीं होगा थर्ड पार्टी एब्यूज, साइट रेपुटेशन एब्यूज के। अगर आप न्यूज़ पब्लिकेशन दैट हैव सिंडिकेटेड न्यूज़ कंटेंट फ्रॉम अदर न्यूज़ पब्लिकेशन, वो भी कंसीडर नहीं होगा। जो साइट यूज़र जनरेटेड कंटेंट अलाउ कर रहा है सच फोरम या कमेंट सेक्शन, वो भी तो थर्ड पार्टी कंटेंट ही है, वो कंसीडर नहीं होगा इस एब्यूज में। या ओपिनियन पोस्ट एडिटोरियल टाइप का जो कंटेंट है जिसमें वेबसाइट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा इस स्पैम एब्यूज में। मतलब आप कर सकते हैं उस टाइप का। दूसरे कुछ टाइप का कंटेंट भी अलाउड है, जैसे एडवर्टोरियल या नेटिव एडवर्टाइजिंग टाइप का पोस्ट, जिसमें आप जिस वेबसाइट में आप पोस्ट कर रहे हैं उसी वेबसाइट का रीडर के लिए आप डायरेक्टली शो करना चाहते हैं, सर्च इंजन को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, तो वो भी अलाउड है। तो अब बात आता है कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो देखो एसईओ एल्गोरिदम और भी स्ट्रिक्ट होता जाएगा, जितना भी एसईओ का कंटेंट जनरेशन जितना आसान होगा गूगल के लिए उतना मुश्किल हो जाएगा उस कंटेंट को प्रोसेस करना। तो इसलिए वो लोग एल्गोरिदम को और भी स्ट्रिक्ट बनाता जाएगा, क्योंकि स्पैम कंटेंट जनरेशन आसान हो चुका है, तो इसलिए स्पैम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उनको ये काम करना ही पड़ेगा अपना सर्च इंजन को बचाने के लिए। तो मैं बताऊंगा सिर्फ एसईओ पे ही आप फोकस ना करें, दूसरे जो चैनल्स है, सोशल मीडिया है, न्यूज़लेटर है, पेड एड्स है, बहुत सारे ट्रैफिक का चैनल पे आप काम कीजिए अपना वेबसाइट के लिए, अपना बिजनेस के लिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसके बाद क्या एआई कंटेंट काम नहीं करेगा। गूगल का जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें कहीं पर भी लिखा नहीं है कि एआई कंटेंट उनका स्पैम के अगेंस्ट है, उनका पॉलिसी के अगेंस्ट है। वो बोला है एआई हो या ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट हो, अगर उसमें वैल्यू देंगे आप तो वो अलाउड है। अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं है, यूज़र्स का इंटेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यूज़र्स को कोई यूज़र जो ढूंढ रहा है वो उसका आंसर नहीं मिल रहा है आपका कंटेंट में, आपसे कुछ कीवर्ड्स को टारगेट करके उसमें कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, उस टाइप का कंटेंट नहीं चलेगा। ये एकदम बिल्कुल क्लियर गूगल बोल चुका है। अभी तक गूगल का एल्गोरिदम रोल आउट नहीं हुआ है, वेट कीजिए। अगर आपका साइट में कुछ हलचल हो रहा है तो उसको अभी कुछ चेंजेस मत कीजिए, टाइम दीजिए। फुली रोल आउट होने के बाद आप चेक करेंगे, उस वक़्त बहुत सारे डेटा भी मिल जाएगा। इसी कम्युनिटीज़ में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा किस टाइप का स्ट्रेटजी आपको लेना है इस अपडेट के बाद। और डाइवर्सिफाई कीजिए अपना ट्रैफिक चैनल को, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। आशा करते हैं कि वीडियो को अच्छा लगा। अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे चल के और भी नया कंटेंट हम लाएंगे।